अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी पिटा और उसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड में भी माशाल्लाह से सीरीज हार गया। आपने मैनेजमेंट बदली, आपने चीफ सेलेक्टर बदला, आपने कोच बदला, आपने बॉलिंग कोच बदला, आपने स्पिन बॉलिंग कोच लगा दिया, आपने पूरा क्रिकेट बोर्ड बदल दिया, लेकिन नहीं बदला तो पाकिस्तान की वही हार 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 हार। कप्तान बदलने के बाद भी आपकी किस्मत नहीं बदली, लेकिन एटलीस्ट जब बाबर, अगर T20 में बाबर की परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन बहुत अच्छी है और उसकी एवरेज जो है वो 65 प्लस है विनिंग परसेंटेज, तो बाबर को वहां से हटा दिया। ठीक है, बाबर बड़ा टूर्नामेंट कोई नहीं जीते, लेकिन सीरीज बाबर जो है वो जीत जाते थे। और अब शाहीन को बदला, हम कहते हैं चलो उसको टाइम दे दिया, आपने शाहीन को लगा दिया, बाबर बदल दिया, तो टीम सारी चेंज कर दी, ओपनिंग पेयर चेंज कर दिया, लेकिन क्या जरूरी था कि आप टॉस जीत के हर दफा बैटिंग ही करें? पहले मैच में आप हार गए, दूसरे में आप हार गए, तो आपका काम बनता है आप तीसरे में थोड़ा दिल बड़ा करें। आप अपने रिकॉर्ड्स ना देखें, आप पिछले वाले स्टैट्स ना देखें, आप थोड़ा दिल बड़ा करके पहले बैटिंग करें। जब आपसे नई टारगेट चेज हो रहा तो आप पहले बैटिंग करें और उसके बाद जो है आप टारगेट दें। ये भी एक ट्राई कर लें। फिर पाकिस्तान की बॉलिंग, शाहीन, हारिस बहुत ही फारक किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। अगर यही इसी तरह की इन्होंने बॉलिंग करनी है जो उन्होंने वर्ल्ड कप में भी इसी तरह की बॉलिंग की थी, तो फिर पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में बहुत बुरा हाल होने वाला है। 17 T20 है पाकिस्तान के, जिसमें से 3 चल हो गए हैं और बाकी अभी पाकिस्तान ने खेलने हैं। उसमें चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के नाम पे एक बेस्ट टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट टीम में आप देखें न्यूजीलैंड ने अपने 2 स्पिनर पक्के रखे हुए हैं, लेकिन आपने स्पिनर नहीं रखे हुए। इतने छोटे छोटे स्टेडियम में अगर आपसे छक्के नहीं लगते तो फिर क्या फायदा? जब आप कहते हो कि हमारे पावर हिटर्स हैं, हमारे पास आजम खान पावर हिटर है, हमारे पास इफ्तिखार पावर हिटर है, तो ये सारे पावर हिटर्स हमने फिर क्यों हम लेके गए अपने साथ? क्यों सैम अयूब पावर हिटर, फखर जमान पावर हिटर? तो फिर ऐसे पावर हिटर का क्या करना है जो आपसे 60-60 मीटर की बाउंड्री पे आपसे छक्के नहीं लग रहे? तो पाकिस्तान टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया। ये जब बाहर होते हैं तो सारे शोर मचा रहे होते हैं कि इस टीम को में नए लड़के होने चाहिए, नए होने चाहिए। अभी यही नजर आ रहा है कि बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग की जोड़ी थी वही सही थी और वही सारे टारगेट जो है वो अचीव कर रही थी, टारगेट चेस कर रही थी। अब बाबर के साथ रिजवान भी नहीं सेट हो पा रहे, वो भी नहीं खड़े हो रहे, वो भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ये है। अब हर दफा लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं बाबर बाबर बाबर। बाबर ने 350 बना लिए तो मसला, सेल्फिश क्रिकेट खेल ली। बाबर ने तेज क्रिकेट, स्ट्राइक रेट को अच्छा रखा, 150 से ऊपर रखा तो भी मसला। हर तरीके से बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यार बाबर के साथ स्पोर्टिंग एक्टर तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट उसके साथ एक तो प्लेयर खड़ा हो, सपोर्ट करे उसको, जो पाकिस्तान टीम को आगे लेके जाए। अगर विराट कोहली परफॉर्मेंस देता है तो विराट के साथ या जडेजा या फिर हार्दिक पांड्या जो है वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, कोई ना कोई उसके साथ सेट हो जाता है विराट कोहली के साथ, तो वो टीम को आगे लेके चला जाता है। तो बाबर के साथ कौन सा आपने स्पोर्टिंग प्लेयर रखा हुआ है? अगर सारे काम बाबर आजम नहीं करने हैं तो फिर आप एटलीस्ट एक काम करें, आप इन सारे प्लेयर्स की जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो बाबर आजम को दिया करें इनकी मैच फीस का, ताकि जब अगर इसने सारी काम करने हैं वो एक फीस ले और परफॉर्मेंस वो 11 खिलाड़ियों के दे। ऐसा तो होता नहीं है, सारे काम ही वही करे, कप्तानी भी उसका उस सही नहीं, उस सही करता है, अच्छी करता है, नहीं करता, वही सारी बातें सुने, बाकी क्यों ना सुने। अब तो शाहीन ने भी कह दिया है कि बाबर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 3 मैचेस में उसने बेस्ट इनिंग्स खेली है, फिनिश नहीं कर पाया, वो सिर्फ इसी नहीं कर पाया कि साथ कोई प्लेयर नहीं था। तो शाहिन शाह तो खुद तो समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा हार्ड हिटर हूँ, मैं शाहिद अफरीदी का दामाद हूँ, तो मैं भी शाहिद अफरीदी हूँ, तो मैं भी तेज तेज, पहले बॉल तो देख ले, बॉल आ कहाँ रही है, फिर आप उसको हिट करो। बॉल कहीं होती है, बल्ला कहीं होता है, मुंह कहीं होता है, पैर कहीं होता है, ऐसे तो नहीं हार्ड हिटिंग होती। तो बहरहाल पाकिस्तान की टीम सारी, मैनेजमेंट चेंज होने के बावजूद पाकिस्तान का स्टाइल नहीं बदला क्रिकेट खेलने का। पाकिस्तान को कोई समझाने वाला नहीं है। किधर गए मोहम्मद हफीज जो बार बार कह रहे थे, किधर इतना बैटिंग कोच रखा हुआ है और वो भी नहीं समझा पा रहे कि टारगेट को आपने चेज क्या करना है। अगर आपका टारगेट 200 पे लग जाता है, 190 पे लग जाता है, तो पागल हो जाते हैं सारे, बस उठाना है उठाना है उठाना है, नीचे खेल के भी कर सकते हैं। फिन एलन को देखें, उन्होंने 137 बनाए और न्यूजीलैंड के सबसे तेज तरीन, मतलब उन्होंने T20 पे सेंचुरी भी बनाई और सारे काम किए। और अब आप ये देखें कि फिन एलन किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं और वो 16 छक्के उन्होंने मारे हैं।
और जजई के बाद दूसरे नंबर पे आ गए। उन्होंने भी 16 मारे थे T20 में, इन्होंने भी 16 छक्के मारे हैं। और आप ये देखें पाकिस्तान का भुरकस निकाल दिया है शाहीन शाह अफरीदी का, और 5 छक्के हारिस रऊफ को पड़े हैं। और हारिस रऊफ फिर उसके मुंह के आगे बॉल दे रहे हैं, जब वो देख रहे हैं कि वो आपको छक्के मार रहा है, फिर भी आप वही सेम बॉलिंग कर रहे हैं। और कुछ समझ नहीं आ रही इन पाकिस्तानियों को कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके किस तरीके से क्रिकेट खेलने हैं। बुरा हाल। अब यूएसए में ये जाएंगे, वहां पे भी इनको कुछ पता नहीं है ये कैसे क्रिकेट खेलेंगे वर्ल्ड कप के लिए। फिर वेस्ट इंडीज इन्होंने जाना है। तो पाकिस्तान की एज अ ये जो इतने वर्ल्ड कप आए हैं, पहले तो 4-4 साल बाद वर्ल्ड कप आता था, अब तो हर साल के बाद कोई वर्ल्ड कप, कोई चैंपियन ट्रॉफी 2031 तक आ रहा है। उसके बाद फिर 4-4 साल का शायद गैप आ जाए। तो अभी हर साल बाद एक चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो बुरी से बुरी होती जा रही है। अब देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी पहली सीरीज तो हार गए हैं, तो अब ये वाइट वॉश होने से भी बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, और मजीद क्या करेंगे। साहिबजादा फरहान को खिलाते हैं या नहीं खिलाते, किसको मजीद चांस देते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बुरी हो रही है। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अच्छी क्रिकेट हो। और ये जो इतने सारे वहाँ पे गए हुए हैं, सईद अजमल वहाँ पे हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर आपके पास नहीं है। और अगर नवाज है तो उससे बॉल टर्न नहीं हो रहा, मीर हमजा से बॉल टर्न नहीं हो रहा। उनका स्टैनर को देखें, सोडी को देखें, 2 छक्के खाते हैं तो उसके वो विकेट लेते हैं। विकेट टेकर बॉलर है। अगर टिम साउथी को आप देखें, 125 से तेज उसकी गेंद नहीं है, 130 से, उसके बावजूद वो विकेटें निकाल के ले जाते हैं। और हमारे इतने तेज होके भी विकेटें नहीं ली जा रही हैं। और शाहीन शाह अफरीदी भी जो हमारे अटैकिंग थे, जो उनकी पेस थी, वो भी खत्म हुई हुई है। फिटनेस उनकी भी कुछ खास नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल बहुत मुश्किलात है अभी भी पाकिस्तान की टीम में। बैक टू बैक हम सीरीज हारते जा रहे हैं, और फैंस जितने भी हैं क्रिकेट के वो इसी तरह डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से करते रहे तो फिर पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, बांग्लादेश इन्हीं से खेले, क्योंकि अफगानिस्तान भी अभी ने हरा देता है। नाज़रीन, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआ में याद रखा करें। टेक केयर।